1071 1071 participants. Welcome and Happy New Year. और शुभकामनाएं नए वर्ष की। और आपने में से लोग तो कहते तो रहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, किंतु केवल हैप्पी न्यू ईयर कहने से हम लोग हैप्पी नहीं होंगे। अच्छा है ऐसा विश करना, अपनी मनोकामना व्यक्त करना, हैप्पी न्यू ईयर, किंतु हम कृष्ण भक्त या हरे कृष्ण भक्त केवल हैप्पी न्यू ईयर ही नहीं कहते, हम उसके साथ ये भी कहते हैं, बताते हैं कि हैप्पी कैसे हम हो सकते हैं नए साल में। तो श्रील प्रभुपाद के शब्दों में चैन हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अब भगवान के नामों का उच्चारण करो, पुकारो भगवान को, कृष्णा कृष्णा हेल्प हेल्प, वी आर सफरिंग, हमको हैप्पी बनाओ, आप हैप्पी हो, हमें बनाइए हैप्पी। So chanting Hare Krishna is one thing, and reading Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ka padho and you will be happy. Read Bhagavad Gita and you will be happy. और साथ साथ ये भी कहना होगा कि distribute Bhagavad Gita and be happy. भगवद गीता के उपदेश या संवाद को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करो and you will be happy. Krishna will make you happy. Krishna आपको सुखी बनाएंगे, उनके हाथ में सब चाबी है। He is in command. Krishna is. उन्होंने कहा है मेरा नाम लो, हरे नामैव केवलम स्वाध्याय अभ्यसनम, ऐसा भी कहे हैं 17वें अध्याय में। स्वाध्याय गीता का के अध्याय के बाद अध्याय पढ़ो, उसका अभ्यास करो, स्वाध्याय अभ्यसनम। और इसको तपः वांगमय उच्यते, और इसको कृष्ण कहे हैं ये तप है। स्वाध्याय करना, गीता का पाठ करना, सुनना सुनाना, ये जीवा का तप है। वाक्मय ये तप कैसा है, इसमें वाक्य है या जिह्वा का प्रयोग है, तो ये तप है। और ये तभी हमको शुद्ध बनाता है। तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम, जो तप करते हैं तो वो शुद्ध होता है। यस्मा शुद्धित, तप करता है हमको शुद्ध, और फिर आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, ब्रह्म सौख्यम त्वम अनंतम। तो सुख या आनंद इतना सस्ता नहीं है, इट्स नॉट वेरी चीप। अब टेलीविजन ऑन करो, नाइस, इतना सस्ता नहीं है।
और वो टेलीविजन का सुख जो है, दूरदर्शन का सुख है, वही देता है दुख। हरी हरी। तो वह इस सुख दुख के परे पहुंचना है, तो वह हरी हरी। तो वह सुखी रहिए। सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वाणि भद्राणि पश्यन्तु, न क्वचित दुख भाग भवेत्। ये प्रार्थना, ये भावना, ये मनोकामना वैष्णवों की होती है। सर्वे सुखिना भवन्तु, सभी सुखी हो। लेकिन फिर उसके साथ सुखी होने के उपाय भी बताने होंगे। और ये श्रील प्रभुपाद का आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, वही कर रहा है। और आप उसी आंदोलन के सदस्य हो, तो आप जानते हो सुखी कैसे बन सकते हैं, हम बना जा सकता है। हम कैसे सुखी हो सकते हैं, दुनिया सारा संसार कैसे सुखी हो सकता है, ये कृष्ण भक्त ही जानते हैं। ये जो भगवान को सुने हैं, ये भगवान के भक्तों को सुने हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, वे अधिकारी है, वे बता सकते हैं। तो आप भी बता सकते हो, बताते जाइए। तो वह Hare Krishna. Now I have very little time. क्योंकि मैं आज आपसे, आई थिंक पद्मावली इज रेडी, एक हमारे ही भक्त है, गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य है, द मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर बिंद्रा। तो उनसे भी हम कुछ सुनना चाहते हैं। उनका एक प्रेजेंटेशन है, आपको वो प्रेरित करेगा भगवद गीता के वितरण के लिए। गीता दो भेंट, ऐसा उनका संदेश है इस प्रेजेंटेशन में। तो कुछ ही क्षणों में उसको भी आप देखोगे, सुनोगे। ये नया वर्ष है, तो नया वर्ष का ये संदेश भी है। मैं भी कुछ कह रहा हूँ और इंदिरा जी भी कुछ कहेंगे। और आप, पता नहीं समय तो उतना नहीं होगा, लेकिन आप में से भी कोई कहना चाहता है, सभी को प्रेरित करने के लिए कोई वचन, आपके पास भी कोई ऐसे वचन है, तो आप में से भी एक दो व्यक्ति बोल सकते हो। वाह, नहीं तो वैसे दर्शन, कौन सा विश्वरूप दर्शन का टॉपिक तो आज के लिए रखा तो था, लेकिन नया वर्ष है तो मैंने अभी कुछ कह दिया, उसी में 5-10 मिनट तो उसी में बीत गए। और बिंद्रा जी को भी सुनना है, देखना भी है। तो विश्वरूप
विराट रूप को आप देखिए, कैसे देखोगे? शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र का मतलब भगवत गीता का चश्मा, या 11वें अध्याय का चश्मा। 11वां अध्याय कोई बना दो चश्मा और देखो। वैसे भी कृष्ण कहे थे, मैं तुमको मेरे सारे जो वैभव मैंने अभी अभी कहे 10वें अध्याय में, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये अर्जुन हुआ, लेकिन कहे दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मुझे तुम्हें दिव्य चक्षु देने होंगे, तभी तुम देख पाओगे। तो अर्जुन को दृष्टि दे दी, सही दृष्टि। दृष्टि को साफ किया, चश्मे को साफ करना होता है, नहीं तो सब धुंधला दिखता है या दिखता ही नहीं, या आयन या उस चश्मे उपनेत्रम, संस्कृत में कहते उपनेत्रम, मुख का मतलब पास, आंखों के पास, या और चीजों को, वस्तुओं को जो पास में लाके दिखा दे, वो उपनेत्रम। उसमें जैसा भी रंग होगा, ये लोग गॉगल्स भी पहनते हैं, तो सारी दुनिया नीली या हरी या पीली दिखने लगती है। तो भगवान ने ऐसा चश्मा, ऐसी दृष्टि दे दी ताकि वो अर्जुन देख सके। तो हमारे लिए तो इस अर्जुन को दिखाए, अर्जुन ने देखा भी, तो हम उसको सुनकर हम भी देख सकते हैं। देखने की विधि क्या है, कैसे देखते हैं? कानों से हम देखते हैं। कानों से, आंखों से कुछ दिखता नहीं। यह दिखता है तो फिर जब चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः, जब हमको दृष्टि देते हैं गुरुजन, आचार्य वृंद, आंखें खोलते हैं, हमारे आंखों का कुछ ऑपरेशन कराते हैं, आई ऑपरेशन। ये हरे कृष्ण आंदोलन का आई ऑपरेशन कैंप वर्ल्ड वाइड। आई क्लेंजिंग, रिसीव, और फिर दिखने लगता है। तो ये विराट रूप वाला जो अध्याय है, 11वां अध्याय, ये अन्य अध्यायों से भिन्न है। अद्भुत है, अद्भुत दर्शन। और स्थानों पर और अध्यायों में तो ज्ञान की बातें हो रही थी, ऐसे विज्ञान भी हो रहा था। अर्जुन ज्ञान को सुनते सुनते ही उसको रियलाइज कर रहे थे, अर्जुन को साक्षात्कार हो रहा था। इसलिए अहम सर्वश प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, ये ज्ञान की बात कृष्ण कहे, उस ज्ञान का विज्ञान कैसे हुआ? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान, जब अर्जुन ने कहा तो कृष्ण ने कहे हुए ज्ञान का हुआ विज्ञान। ज्ञान विज्ञान सहितम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ज्ञान एंड विज्ञान दोनों
नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो दोनों वैसे चल रहा है दूसरे अध्यायों में, सभी अध्यायों में। लेकिन उसमें जो 11वां अध्याय है ये और भी विज्ञान, या जिसको साइंटिस्ट भी देखने का प्रयास करते हैं, सारे संसार को देखने का, सारा खगोल को देखने का। एस्ट्रोनॉमर्स बनते हैं, स्पुतनिक में बैठते हैं, अपोलो 11 दिस वन दैट वन, वो तो पहले चल रहे थे। अभी तो नासा ने और औरों ने भी वहाँ स्पेस स्टेशन खोले हैं और वहीं से देखने का प्रयास चलता रहता है उनका। बड़े बड़े टेलीस्कोप्स भी है, दूरदर्शक यंत्र है, उसकी मदद से ये साइंटिस्ट मंडली देखने का कुछ प्रयास तो कर रही है, लेकिन कुछ ज्यादा पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है। Does life exist? क्या मंगल पर या यहाँ पर या वहां पर क्या जीव है या प्राणी है या लाइफ है, जीवन है, या पानी भी है? मंगल पर पानी नहीं है, अभी पानी है। पिछले 2 सप्ताह से कहने लगे पानी है। We found the water on मंगल। और वहां के लोग उनको कुछ साउंड्स भी सुनाई दे रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान की बात है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा दिखता नहीं, समझ में नहीं आता अपने इंद्रियों की मदद से। लेकिन भगवान दिखाना चाहेंगे, वही कर रहे हैं। भगवान स्वयं दिखा रहे। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, पहन लो ये दिव्य चश्मा और देखो। और फिर जो अर्जुन ने देखा, क्या नहीं देखा, सब कुछ देखा, पूरे विश्व को देखा। तो वो विराट रूप का दर्शन 11वें अध्याय में है। तो देखते हैं, फिर और कभी सुनाना होगा। ये पूरी भूमिका ही प्रस्तुत की जा रही है 11वें अध्याय की। ओके पद्माली, आर यू रेडी? हरी जी गुरुनाथ, I'm just sharing the screen. तो बने रहो सभी, डोंट मूव, रिलैक्स। Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm a motivational speaker, leadership consultant, business coach. आज का दिन 30 नवंबर 2017 बहुत ही शुभ दिन है, मोक्षदा एकादशी। आज के दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये वही श्रीमद् भगवद गीता है जिसके प्रति मैं बड़ा कृतज्ञ महसूस करता हूं, जिसने मुझे आज तक सब कुछ सिखाया, जिसने मेरा हाथ पकड़ा, जिसने मुझे चलाया जीवन में। आप पहले भी मेरा एक वीडियो देख चुके हैं भगवद गीता के ऊपर। मैं चाहता हूं इस बार मोक्षदा एकादशी पे, यानी कि गीता जयंती 5200 साल पहले आज ही के दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कृष्ण ने यह प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल अर्जुन को दिया था। यह एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल है जिसमें आपका पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपका शारीरिक जीवन, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपका आर्थिक जीवन, व्यापारिक जीवन, भौतिक, बौद्धिक, मानसिक, सात्विक, हर प्रकार के जीवन के जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कृष्ण ने अर्जुन को इन 700 श्लोकों में दे दिए हैं। मैं चाहता हूं इस गीता जयंती पे आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप देशवासी
मेरे साथ हैं। गीता जयंती पे कल्चर क्रिएट करें गीता गिफ्ट करने का। लोग शराब की बोतल गिफ्ट करते हैं, मिठाई का डब्बा गिफ्ट करते हैं, ड्राई फ्रूट गिफ्ट करते हैं। ये आप जीवा से खाओगे, मलमूत्र के द्वार से निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, इनकी लाइफ कुछ नहीं है। लोग नए साल पे कैलेंडर गिफ्ट करते हैं, डायरी गिफ्ट करते हैं, एक साल के बाद लोग उसको कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं, उसकी लाइफ खत्म हो गई। लेकिन अगर आपने किसी को भगवत गीता गिफ्ट करी ना, याद रखिए वो जिंदगी भर रखेगा, कैलेंडर डायरी की तरह कभी कूड़े पे नहीं फेंकेगा। इस साल नए साल पे 31 दिसंबर पे आप गीता का ये पहला पेज खोलें और अंदर स्क्रीन प्रिंटिंग कराएं। देखिए जैसा स्क्रीन प्रिंटिंग हो रखा है ना, द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम, ऐसा स्क्रीन प्रिंटिंग करा के लोगों को अपनी तरफ से भगवत गीता गिफ्ट करें। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो आदमी जिंदगी भर रखेगा। लोग कहते हैं ना कोई गीता पढ़ता नहीं है जी, बेअदबी होती है, इसकी डिसरिस्पेक्ट होती है। कोई गीता की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप आसमान पे थूकोगे ना तो थूक आसमान पे नहीं जाती, आपके मुंह पे गिरती है। भगवत गीता और आसमान ये ऐसी चीजें, इनकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मुझे पता है कुछ लोग मुझसे नाराज होने वाले है कि नहीं है। वो कहते हैं कि विवेक बिंद्रा हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहा है। ध्यान दीजिए 700 श्लोक में अगर एक जगह भी आपने मुझे दिखा दिया गीता में कृष्ण ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की चर्चा करी है, मैं मान जाऊंगा। गीता में कृष्ण ने जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में है वो ऑलरेडी कृष्ण बता चुके हैं 5000 साल पहले। संशयात्मा विनश्यति, बिलीफ सिस्टम के बारे में कृष्ण कहते हैं जिसका संशय है ना, जिसका बिलीफ स्ट्रांग नहीं है, विनश्यति, उसका विनाश होना निश्चित है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्य तंते कलेवरम, जैसा जैसा तेरा स्मरण भाव होएगा तू वैसा वैसा बनता जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके इनफैक्ट डॉक्टर स्टीफन कॉवी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पूरी दुनिया पब्लिक में बोलते रहे मैंने 7 हैबिट्स भगवत गीता से ली हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों की समस्या क्या है, वो 2 मिलियन किताबें स्टीफन कॉवी की पढ़ ली लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, विदेशियों की किताब पढ़ेंगे। एक बार मेरे कहने पे खुद भी पढ़िए और लोगों को गीता गिफ्ट करने का कल्चर क्रिएट करिए। इस साल डायरी कैलेंडर नहीं देना है, इस साल लोगों को भगवत गीता देनी है। आप तो सफल होने में बहुत बिजी हुए पड़े हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, आपको बड़ी काम आएगी। एक दफा कृष्ण की दुर्योधन और अर्जुन से मुलाकात हुई। कृष्ण ने दुर्योधन को पहले ऑप्शन दे दिया, भाई दुर्योधन या तो तुम मेरी नारायणी सेना ले लो, अतिरथी महारथी के साथ 10 लाख सोल्जर्स वाली नारायणी सेना ले लो, या मुझको ले लो। ऑप्शन पहले तुम्हारे पास है। दुर्योधन ने पूछा भगवान आप मेरी तरफ से लड़ाई करेंगे? कृष्ण बोले लड़ूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। आप नारायणी सेना ले सकते हो 10 लाख सोल्जर्स की, वो लड़ेगी आपकी तरफ से। दुर्योधन बोले नहीं नहीं ठीक है, आप पांडव की तरफ ही रहो, मेरे को तो पूरी सेना दे दो, पूरी सेना दे दो। कृष्ण ने कहा चलो ठीक है। अर्जुन से पूछा, अर्जुन बोले भगवान आप मेरे पास है, मेरे पास सब कुछ है। ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति के पास ताकत है, पैसा है, सेना है, लेकिन कृष्ण का ये ज्ञान नहीं है, उसका ताकत सेना पैसा सब बर्बाद हो सकता है। और अर्जुन जिसके पास ना ताकत थी, ना पैसा था, ना सेना थी, लेकिन उसके पास कृष्ण का ज्ञान था, वो सब उसके पास लौट के फिर वापस आ गया। ध्यान दीजिए, ताकत, पैसा, सेना, ये सब भगवद गीता को के ज्ञान को जीवन में उतारते ही अपने आप आएगा। अर्जुन बनने का प्रयास करिए, दुर्योधन ना बने। ध्यान दीजिए, इस भगवत गीता को आपके घर में शादी हो रही है, शादी के कार्ड के साथ बांटिए, मिठाई के डब्बे के साथ गीता जरूर दीजिए, आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। इसको आप अपने कॉर्पोरेट में, अपने ऑफिस में, अपने एम्प्लॉइज को, अपने फैक्ट्री वर्कर्स को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, जिसको हो सके भगवत गीता गिफ्ट करिए। उनके मन में आपके लिए और रिस्पेक्ट बढ़ेगी। सोशली रिस्पॉन्सिबल गिफ्ट है ये। लोग पूछते हैं भगवत गीता पढ़ने का फायदा क्या है? फायदा होगा तो पढ़ेंगे ना। ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आपको जान की खुशी होगी। आज हमारे को थिंक टैंक ऑफ कॉर्पोरेट एशिया का अवार्ड वर्ल्ड लीडरशिप फेडरेशन ने दिया। आज हमें वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस ने बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया का अवार्ड दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेस्ट सीईओ कोच इन इंडिया का अवार्ड दिया। प्राइस वाटर हाउस कूपर ने रिव्यू करके हमें रिकॉग्नाइज किया इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर्स के अवार्ड के साथ। आज हमारा मोस्ट सब्सक्राइब्ड एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल बन गया इस पृथ्वी पे। जो भी कुछ है ये सब मेरे कारण नहीं है, मैं तो चोर हूं। मैंने तो भगवत गीता का कंटेंट चोरी किया और आप सबको दिया, आपको लाभ हो रहा है। अगर मुझको आपको लाभ हो रहा है तो सब गीता के कारण ही तो है। हर रोज सैकड़ों हजारों लोग आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ध्यान दीजिए, इसका क्रेडिट मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, इसका क्रेडिट मैं केवल भगवत गीता को देना चाहता हूं। इस साल गीता जयंती पे इस
मैसेज को पूरे देश में फैला दो, पूरे देश में फैला दो। ये कोई सेक्युलर कम्युनल का एजेंडा नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल का एजेंडा है। देशवासियों को बताओ कि भगवत गीता इस बार बांटेंगे, खाना कमाना चलता रहेगा। यही है वो भगवत गीता यथारूप, जिससे मेरी जिंदगी बदली, यकीन मानिए आपकी भी जिंदगी बदलेगी। 100 कॉपी उठाइए, खरीदिए मार्केट से 100 भगवत गीता और बांटिए लोगों को, उनका जीवन सफल बनाने में मेरी मदद करिए। वैसे भी मैं जानता हूं मेरे इस वीडियो को बहुत लोग डिसलाइक करने वाले हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं, आपको लगता है ये सेक्युलर कम्युनल का एजेंडा नहीं, भगवत गीता सारे देशवासियों के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए, उत्साह बढ़ा के इसको इतना लाइक दे दीजिए कि ये वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाए और सबको भगवत गीता का ये मैसेज पहुंच सके। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप भी करिए, बेल आइकॉन दबाइए, सबसे कराइए। ऐसे वीडियो देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। है। और कोई बोलना चाहते हैं? तुम्हारी, if there is anybody, anyone, 1, 2, So my humble obeisances to my Lord Srila Prabhupada. कोई मोटिवेशनल स्पीकर आप में से कोई हो तो उनको मोटिवेट करे हम सभी को गीता वितरण के लिए, या कुछ अपने अनुभव या कुछ संकीर्तन स्टोरीज कहते हैं, शेयर कर सकते हो ब्रीफली, क्विकली। तो ज्यादा समय तो नहीं है, गुरु महाराज कह रहे हैं कि यदि आप में से कोई मोटिवेट कर सकता है, मोटिवेट प्रोत्साहन दे सकता है, यहाँ हमारे बीच जितने भक्त हैं, तो क्विकली संक्षिप्त में आधे मिनट 1 मिनट में आप कुछ कह सकते हैं। नंदसूत प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण। पहले हम महाराज के प्रणाम करते हैं। मैं बांग्लादेश से बोल रहा हूँ। तो विवेक बिंदा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं बहुत इंस्पिरेशन लिया उनकी जो यूट्यूब का वीडियो से। मैं हार्दिक उनके कृपा का भागीदार हूँ। तो हम विवेक बिंदा जी को जितना फॉलो करेंगे और उन वीडियो हम जितना छोड़ेंगे, मेरे ख्याल से इतना ही भगवत गीता का इंस्पिरेशन होगा और मेरे ख्याल से और हम भी इसका भागीदार हो सकते हैं और सबका लाभ ही होगा, क्योंकि जो धन्यवाद प्रभु। नेक्स्ट स्पीकर। तो शॉर्ट में बोलना है और ध्यान रखे विषय से भटक ना जाए। आपको ये बोलना है कि किस प्रकार से भगवत बोल दिया ना गीता आपने। वितरण में आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। हरि कीर्तन प्रभु। Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances in your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। It's a new year today और मेरा ऐसा अनुभव है और सोचना है कि परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में डेली मॉर्निंग में attending the japa session and japa talk in itself like a feeling of a new year. Every day is like a new year. So let's all celebrate every day as a new day, every week as a new week, every month as a new month, and every year consecutively will fall as a new year. Only in the shelter of a pure devotee like Guru Maharaj, हम लोग इसका अनुभव कर सकते हैं कि प्रत्येक दिन हमारे जीवन का नव वर्ष, नवीन दिन जैसा होता है। और आप सब इसका अनुभव करते हैं कि जब एक शुद्ध भक्त के माध्यम से कोई प्रेरणा दी जाती है तो उसका कितना प्रभाव होता है। जब हम लोग वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल मनाया जाता है तो महाराज की प्रेजेंस में कितने कितने भक्त कैसा सुंदर सुंदर संकल्प लेकर पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार करते हैं। जब भगवत गीता मैराथन मंथ आया, महाराज के प्रेरणा से कितने भक्तों ने कितने कितने भगवत गीता का संकल्प लेकर के भगवत गीता का प्रचार किया। तो मेरा पर्सनली सभी से अनुरोध है कि यू कैन मिस एनीथिंग ऑफ योर लाइफ ऑन एनी डे बेसिस,
but don't miss this Japa conference and Japa talk of Param Pujya Srila Lokanath Swami Maharaj. Thank you very much and wish you all a very, very happy and blissful Krishna conscious New Year. Hare Krishna. आचार्य प्रभु ऑल इंडिया पद यात्रा से। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है प्रभु जी? जी जी प्रभु जी बोलिए। तो हम रोज रास्ते पे गीता वितरण कर रहे हैं और गुरु महाराज जी का एक सेमिनार सुना तो महाराज बहुत अच्छा बताए कि हम गीता नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए बहुत सारे हिंदू है वो मुस्लिम बन रहे, क्रिश्चियन बन रहे और अलग अलग धर्मों का स्वीकार कर रहे। हम हरियाणा पलवल में थे, बहुत लोग बोल रहे थे नहीं नहीं हमको नहीं गीता चाहिए, नहीं गीता चाहिए, और गीता भी नहीं जा रहा था ग्रंथ में। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक चला, लेकिन वो गुरु महाराज जी का वो स्मरण याद आ गया और 4-5 लोग खड़े थे और उस बीच में थोड़ा मुझे बोलने के लिए थोड़ा चांस मिला। मैं बोला देखो इतना लोग मांस खा रहे, शराब पी रहे, बीड़ी पी रहे, क्या नहीं कर रहे, और लोग हमारे जो हिंदू लोग हैं वो भी मुस्लिम क्यों बन रहे, वो प्रॉपरली भगवत गीता नहीं पढ़ रहे। ऐसा उनको थोड़ा बोल दिया और महाराज स्मरण किया। 5 लोग खड़े थे, 5 लोगों ने एक भगवत गीता ले लिया। तो हम तो दूसरे से सुनते लेकिन गुरु मुख पद्म वाक्य मुझे वही रोज याद आता है कि महाराज जी बोलते हैं, उनका हम ध्यान रखते हैं गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए टाइम पे, वो हमको स्मरण होके फिर प्रचार करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। मेरा वो साक्षात्कार बहुत अच्छा रहा। तो लोगों ने 5 लोग थे, 5 लोगों ने 5 भगवत गीता ले लिया और उन्होंने कहा कि हम और लोगों को भी बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद आचार्य प्रभु। सूर्यवंशी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। महाराज जी के दंडवत प्रणाम। महाराज जी के आशीर्वाद से या उनकी प्रेरणा से ही बहुत अच्छा बुक्स लातूर में भी हो रहा है। इस लातूर में अभी मैं ठहरा हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे एक स्कूल कॉलेज लाइफ में एक रेलवे जैसा ट्रैक से डिरेल हो जाता है लेकिन उसके ऊपर चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, उस तरह से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप यंग एज में इसको देना चाहिए। तो हमारा ये सोशल ड्यूटी है बाहर जाके बुक्स देना। जो प्रभुपाद कहते हैं कि इफ यू रियली वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, उसी तरह से महाराज भी बार बार अभी बोल रहे हैं। तो बहुत सारे भक्त बोल रहे हैं कि हमको शर्म आ रहा है कि महाराज बोल रहे हैं हम बाहर क्यों नहीं जा रहे। बहुत लोग बाहर निकल के देने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली रियली मोटिवेटर हमारे लिए तो गुरु महाराज जी है, क्योंकि उनका हर रोज सुन के भक्त लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि अभी और 15 दिन हमारे पास है, 15 जनवरी तक मैराथन चलने वाला है, तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद सूर्यवंशी प्रभु। स्वरूप आनंद प्रभु। हरे कृष्णा गुरु महाराज, धन्यवाद प्रणाम, को भी धन्यवाद प्रणाम है। थैंक यू सो मच।